ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही मिस्टीरियस है और इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है और ये वीडियो में जितनी भी चीज़ें यूज़ करी जा रही है वो इंटरनेट के कोई ना कोई हिस्से से ही ली गई है। ये है हमारी प्यारी धरती, क्योंकि यहाँ पर बसती है हम सब इंसानों की जिंदगी। लेकिन खास बात यह है कि इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ इंसानी सभ्यता ही अकेली सभ्यता नहीं है। बिग बैंग के बाद मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स बने थे, जिसके अंदर हो सकता है कि मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स के अंदर कोई अलग अलग सभ्यताओं ने अपना घर बसाया होगा। लेकिन केवल हम आज के वक्त सिर्फ और सिर्फ मानव सभ्यता के बारे में ही जानते हैं, यानी कि हम कोई और दूसरे प्लेनेट पे रहने वाली दूसरी सभ्यताओं के बारे में कुछ भी नहीं जानते। बट तब तक जब तक हमें इस प्लेनेट का नाम नहीं पता चला था, जिस प्लेनेट का नाम है प्रोक्सिमा बी। क्योंकि खास बात यह है कि ये प्लेनेट के पास एक प्रोक्सिमा नामक सूर्य जैसा सितारा है जिसके आसपास ये चक्कर काटता है। बट खास बात यह है कि प्रोक्सिमा बी इस सूर्य के हैबिटेबल जोन के अंदर आता है, यानी कि ऐसे जोन के अंदर आता है जहां पर कोई भी इंसान की जिंदगी आराम से बन सकती है। और खास बात यह है कि अगर ये हैबिटेबल जोन के अंदर आता है तो वहां पानी होगा ही होगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि वहां पर कोई और जीवन भी हो। बट खास बात यह है कि इसकी और अर्थ की दूरी है 4.24 लाइट ईयर्स, यानी कि अगर हम लाइट की स्पीड से भी जाना चाहेंगे तो हमें 4.24 ईयर्स लग जाएंगे। उसके बाद भले हो सकता है कि हम वहां पर पहुंचे, लेकिन लाइट की गति को ट्रेवल कर पाना इंसानों के लिए इम्पॉसिबल है। बट तभी यहाँ पर वैज्ञानिक लोग सोचते हैं कि अगर हम पूरे के पूरे विश्व में जो सैटेलाइट रॉकेट सबसे ज्यादा स्पीडली चलता है उसको देखें तो क्या हम पहुंच पाएंगे उससे। तो तभी अंदाजा लगाया जाता है उसकी स्पीड का। तो उसकी स्पीड निकलती है 23 किलोमीटर पर सेकंड। सुनने में ये स्पीड बहुत ज्यादा है, बट खास बात यह है कि अगर हम इससे ट्रैवल करेंगे तो हम कितने सालों में पहुंच जाएंगे या फिर कितने दिनों में पहुंच जाएंगे। तो वो है 54,000 ऑफ ईयर्स, यानी कि 54,000 ईयर्स बाद अगर हम आज से ट्रेवल करते हैं तो आराम से पहुंच जाएंगे। बट 54,000 ईयर्स बहुत ही बड़ा टाइम होता है। हम इतने समय तक वेट कर ही नहीं सकते। हो सकता है इतने समय पे कोई ऐसा खतरा आए जो हमारी सदी को खत्म करके रख दे, या फिर हो सकता है कोई ऐसा खतरा आए या फिर ऐसा एस्टेरॉयड आके गलती से टकरा जाए जिससे हमारी धरती ही खत्म हो जाए। बट खास बात यह है कि तभी एक नए प्रॉप को बनाने का डिसीजन लिया जाता है, जिस प्रॉप का नाम रखा जाता है ब्रेक थ्योरी स्टारशूट। ये एक ऐसा प्रॉप होता है जो प्रॉप बेसिकली हल्का हो और कुछ ज्यादा ही तेज गति से ट्रैवल करे। बट जैसे ही इसे बनाने का ट्राई किया जाता है तो अभी के टाइम हमारे पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम गलती से भी लाइट की स्पीड को अचीव कर सके। इसीलिए हमें मालूम था कि हम लाइट की स्पीड में तो ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन उससे कम स्पीड में जरूर ट्रैवल कर सकते हैं। तभी ये जो विचार रहता है ये कुछ साइंटिस्ट के दिमाग में आता है। तो इस विचार में वो ये डिसाइड करते हैं कि वो 4 मीटर ऐसा कपड़ा लेंगे जो ऐसे सेल से बना होगा, जो सेल जैसे कि बोट की विंग्स रहती है, वाइट कपड़े लगे हुए थे, जैसे ही उसमें हवा आती है तो बोट की स्पीड बढ़ जाती है। सेम ऐसे ही यहाँ पर ये क्राफ्ट में भी ऐसे ही होगा। एक सेल लगा होगा, एक क्लोथ टाइप का सेल लगा होगा, जैसे ही उसके अंदर लाइट की रेस पड़ेगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वहां पर कोई भी फ्यूल लगाने की जरूरत है ही नहीं। तो वजन में ऑटोमेटिकली हल्का हो जाएगा और वो क्लोथ आराम से वो वजन को मेंटेन कर लेगा, जिसके बाद स्पीड की कोई भी टेंशन नहीं है। और बीच में एक नैनो चिप लगा दी जाएगी, जो चिप बेसिकली बैटरी से कन्वर्ट करके नैनो सेंसर्स को चलाएगी और जो एंटीनाज है जो वहां से यहाँ तक कनेक्टेड है उसको चलाएगी और साथ में कैमरास को यूज करने के लिए एक्चुअल में बनाएगी। बट खास बात यह है कि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ सोच है, यानी कि हमारे पास इस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम ये चीज बना सके। बट खास बात यह है कि अगर हम इसे बना भी लेते हैं तो बनाने के बाद जब हम इसे लॉन्च करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये सूर्य की जो लाइट निकल रही है उसकी वजह से इसकी स्पीड इंक्रीज हो जा रही है, बल्कि हमें अर्थ पे एक ऐसी चीज क्रिएट करनी होगी जिसमें बहुत से एंटीनाज हो, जिसके अंदर से लाइट निकले लेजर के थ्रू, और जो लाइट डायरेक्टली इसके माइक्रोफाइबर क्लोथ जो इसके अंदर लगा हुआ है सेल वाला क्लोथ, उसके अंदर डायरेक्टली लाइट को ट्रांसफर करे, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड रहेगी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाए। बट ये सब चीजें इतनी भी आसान नहीं है।
क्योंकि ये सब चीजें अभी तक सिर्फ और सिर्फ लोग सोच रहे हैं। इतनी ज्यादा साइंटिस्ट के पास या फिर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है कि हम ये चीज को पूरा कर सकें। बट भविष्य में हो सकता है कि ये चीज बन जाए, और अगर ये चीज बन जाएगी तो हम इंसान पूरे के पूरे विश्व में पहली बार 20% ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर पाएंगे। यानी कि लाइट की स्पीड का 20% इतना हमारे पास कैपेबिलिटी हो जाएगी कि हम उतनी स्पीड से ट्रैवल कर पाएंगे, जो कि वाकई में कुछ ज़्यादा ही बड़ा अचीवमेंट होगा। और हो सकता है कि आने वाले 50 सालों के अंदर हम ये जो प्लैनेट है यानी कि हमारा प्रोक्सिमा बी, इसकी पहली झलक भी देख सके और देख सके कि वहां पर है तो है कौन सी सभ्यता। क्या पता कि हम पहले ऐसे इंसान बने जिन्होंने पहली बार कोई दूसरी सभ्यता को देखा होगा। अब आपको क्या लगता है इस चीज के बारे में? आप अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।